सीवा नेशनल हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हरिपुर कला में आयोजित किया गया छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह। लगातार 3 दिन चला ये कार्यक्रम प्रतिभागियों में भरा उल्लास। हर साल इस कार्यक्रम में कई अन्य विद्यालय भी करते हैं पार्टिसिपेट। भाई क्या बनाया था और क्या है, दिख नहीं रहा कुछ? चॉकलेट ट्रफल बनाया था, चॉकलेट बाइट बनाया था और साथ में चॉकलेट कपकेक। फिर कहाँ है वो, दिख तो रानी? दिख गया। भीड़ भाड़ तो कम दिख रही तुम्हारी दुकान पे, भीड़ तो कम दिख रही है और दुकानों पे तो बहुत भीड़ है। पहचान तो रहा था, फिर कहाँ यहाँ कर अच्छे चीज लड़के ने वो लगा रखा है स्टॉल यहाँ। अच्छा, क्या लगा रखा तुमने? भेलपुरी। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के हरिपुर कला से है, जहां हरिपुर कला स्थित शिवा नेशनल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह लगातार 3 दिन चला, जिसमें गायन, नृत्य, सामान्य ज्ञान और अन्य प्रतिभाओं का प्रतिभाग किया गया। जबकि 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्फ नेहरू चाचा के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उनके माता पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और स्वरूपा रानी था। चाचा नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं, क्योंकि वे होशियार और बुद्धिमान हैं। पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत गहरा और अगाध प्रेम था। उनका मानना था कि वे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बच्चे अक्सर उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। वैसे भी बच्चों को उनके धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्यार करते थे। उन्होंने उनकी शिक्षा की वकालत की ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। हमें इस अवसर का उपयोग करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा के महत्व का प्रसार करना चाहिए। आपको बता दें कि स्कूल में छात्र छात्राओं को स्वावलंबन बनाने हेतु एक बाजार मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक प्रकार के स्टॉल लगाए गए। छात्र छात्राओं की प्रतिभा आगे लाने के लिए दुकानों पर बिक्री कराई गई। साथ ही छात्र छात्राओं को बिक्री के अतिरिक्त खाद्य सामग्री बनाने का भी अनुभव मिला। विद्यालय शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबी बनाने का भी कार्य कर रहा है। आपको स्वावलंबी के बारे में भी थोड़ा सा बताते चलें कि स्वावलंबन का मतलब है अपने आप पर निर्भर रहना या आत्मनिर्भरता। स्वावलंबी व्यक्ति अपने सभी काम स्वयं करता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। स्वावलंबी व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, दृढ़ संकल्प, साहस, धैर्य और आत्मबल जैसे गुण होते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति कभी निराश नहीं पड़ता और हमेशा आशावान रहता है। स्वावलंबी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण अपने हाथों से करता है। कहा जाता है कि दूसरों पर निर्भर रहना गुलाम जैसा होता है। स्वावलंबी व्यक्ति को सुख, शांति और धन वैभव प्राप्त होता है। विद्यालय के अंदर विद्यालय मैनेजमेंट के साथ साथ अध्यापकगण, विद्यार्थी एवं छात्र छात्राओं के माता पिता भी कार्यक्रम में शामिल रहे। आपको ये भी बता दें कि इस विद्यालय में लगातार प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन होते रहते हैं। हमने विद्यालय की प्रधानाचार्य पारुल शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में प्रतिभाओं को आगे लाने की प्रसन्नता और उत्सुकता होती है। काम तो सीखते ही हैं, साथ ही उनकी झिझक भी खत्म होती है। ये कार्यक्रम लगातार 3 दिन से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार से छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें नृत्य, बौद्धिक और शारीरिक मुख्य रही हैं। आइए दिखाते हैं राजकुमार शर्मा की इस खास रिपोर्ट में ये झलकियाँ। चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो समय समय पर वो चीज़ भी बच्चों के लिए होनी चाहिए, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल और बच्चे प्रोत्साहन होते रहें बीच बीच में।
आज हमारा छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह का थर्ड और आखिरी है, जो कि 14 तारीख को है, जिसमें ऑडियो विजुअल राउंड जो बच्चे हमारे 11 को सिलेक्ट हुए थे, 20 बच्चे, उनसे आज हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे जो हमने स्क्रीन के माध्यम से पूछे थे। और इसके साथ साथ हमारा फूड फेस्ट भी चल रहा है, जो बच्चे अपने हाथों से आत्मनिर्भर होके खाना बना रहे हैं, और अभिभावक भी आए हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस चीज़ से। हमारे दूसरे दिन जो कि 13 तारीख का प्रोग्राम था, इसमें अलग अलग स्कूलों के छात्र आए थे जिन्होंने अपने डांस के तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया था और अलग अलग कल्चर्स को भी दिखाया था। कार्यक्रम है हमारा छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह। ये 11, 12 और 13 को हम लोगों ने डेट फिक्स करी थी। 11 को था हमारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें हमारे 60 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी थे। उसमें से हमने टॉप 20 स्टूडेंट्स निकाले हैं जो कि 14 तारीख के लिए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहें। साइड वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।